तो यहाँ पर किस तरह काम करूँगा मैं, मुझे समझ नहीं आता था। ये मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम था, ये मेरे लिए बड़ा इशू की बात थी कि यार यहाँ पर जो है ना, चलो मैं यहाँ पर भी निकाल रहा हूँ कहाँ मेरे पास लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैं करूँगा क्या, मैं किस तरह से यहाँ पर हैंडल करूँगा। उसके लिए हमारे डेवलपर्स ने एक लैंग्वेज बनाई जिसका नाम रखा है जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट क्या करती है, वो कहती है मेरे भाई जो काम आपने मैनुअली करना है, एक होता है मैनुअली, एक होता है डायनामिक। मैनुअली को क्या मतलब होता है भाई, आपने जनाब 10 मरतबा लिखना है तो खुद लिखना है, आपने 10 मरतबा लिखना है तो खुद ही लिखना है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में कहती है, जावा स्क्रिप्ट ये कहती है भाई आपको 10 मरतबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे किसी फंक्शन को यूज़ करो, सही है, मेरे एक फंक्शन को यूज़ करो, मेरे लॉजिक लिखो मुझ में, और मैं उसके बाद आपको 10 प्रिंट करवा के दे दूंगी। ये होता है डायनेमिक काम, सही है। मसलन मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई यहाँ पर जो है इसके अंदर करंट यूज़र का नाम शो होना चाहिए, जो यूज़र रजिस्टर होगा उसका नाम यहाँ पर क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। अब मेरे पास मिसाल के तौर पे जावास्क्रिप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट नहीं, तो मेरे लिए यहाँ पर लिखना बड़ा मुश्किल है। मैं कैसे लिखूंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा भाई कौन सा यूज़र है यार करंट, सही है। तो ये होगा मेरे भाई यूँ कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट लेंगे और उसको यहाँ पर सेट करवा देंगे। अब जो भी यूज़र आता रहेगा वो यहाँ पर नाम उसका आता रहेगा, सही है। तो ये होता है डायनेमिज्म, यूज़र अपने हिसाब से क्रिएट करवा रहा है अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशन, जो है एप्लीकेशन जो है वो खुद अपने आप को हैंडल कर रही है, सही है। और हमेशा मार्कअप लैंग्वेजेस होती है। अच्छा ये जो एक्चुअली मैंने ना ये होती है मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज में कभी भी लॉजिक नहीं लिखी जाती, कभी भी नहीं लिख सकते आप मार्कअप लैंग्वेज में। मतलब मैं चाहूँ यार H1 हो, H1 के जनाबे वाला फला बटन प्रेस हो तो ये हो जाए वो हो जाए, आप मार्कअप लैंग्वेज में XML में भी लॉजिक नहीं लिख सकते। लॉजिक हमेशा आपको या तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी या फिर हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी। अच्छा ये भी 2 टाइप्स है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कॉमन है तो उसमें कोई ऐसा फर्क वगैरह नहीं रहा, बहुत कम है, यानी इसको ज़्यादा नोटिस इतना नहीं किया रहा था। असल में हमारे जो कोड होता है ना, प्रोग्रामिंग का कोड जो होता है वो 2 तरीके से कन्वर्ट होता है, हमेशा 2 तरह से कन्वर्ट होता है। मसलन मैं आपको एक बात बताऊँ, उसको समझना ज़रूरी है। हमारे पास ना थोड़ा सा हम वर्ड की तरफ चलते हैं, हमारे पास ना हम मिसाल की तरफ लिखते हैं ABC लिखा। अब कंप्यूटर को ना ABC नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, यकीन जानो 1% भी नहीं आती, सही है। आपने लिखा ना ABC, अब कंप्यूटर को पता ही नहीं आपने क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है, सही है। तो इस वजह से बीच में एक थर्ड पार्टी आती है, एक थर्ड पार्टी आ रही होती है, एक ये मशीन आती है, सही है। ये मशीन कहता है कि भाई आप ABC मुझे भेजो, आप ABC मुझे भेजो। अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर जो है उसको समझ सके। और कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है 0 1 0 1 0 1 0 1, ये 1 0 1 0 0 1 इस तरह से ये समझता है। अब ये जो लिखा भाई आपको समझ आ रहा है, नहीं मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन कंप्यूटर को समझ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर का एक कोड होता है, सही है। कंप्यूटर का क्या होता है, एक कोड होता है। अब इसको ये क्या होता है मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले ये समझ लो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये होती है एक मशीन जिसको हम कहते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ये क्या करती है बेसिकली, ये कहती है यार आ जाओ मेरे पास आओ, ठीक है, मुझे आप इनपुट दो, जो भी आप इनपुट देना है मैं इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ। अच्छा इसका क्या मतलब होता है भाई, इसको यूँ समझ लो यार, देखो वजीर आजम पाकिस्तान होता है शहबाज शरीफ साहब है, ठीक है, वो चाइना जाते हैं या हमारे जो ईरान वाले भाई हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो एक बंदा बीच में बैठा होता है ट्रांसलेट करता है, सही है। ये उर्दू में बोलते हैं, वो उसको इंग्लिश में या फारसी में या अरबी में ट्रांसलेट करके उनको सुना देता है। वो अपनी ज़बान में बोलते हैं, ये ट्रांसलेट करके यहाँ उर्दू में सुना देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरह से ट्रांसलेटर है जो कि यूज़र की लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो हमारी लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो कहलाती है लो लेवल लैंग्वेज, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जनरेट करवाता किस तरह है, ये किस तरह से काम करता है। असल में इसको है थोड़ा सा यूँ समझ लो, बहुत आसान करके समझा रहा हूँ। आपने अगर कभी देखा हो, कभी गौर किया हो ना, हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं यार जब ना स्पीच कर रहे हो ना कभी बंदा अगर आपने स्पीच की हो तो टीचर क्या कहता है कि यार जब भी रुकने का टाइम आएगा ना, जब स्टॉप का टाइम आएगा, मैं खांसूंगा हल्का सा मैं खांसूंगा, ठीक है, मतलब समझ जाना कि रुकना है तुम्हें, ठीक है, समझ आ रही है बात। आपने अक्सर देखा होगा ट्रेन आती है तो हमारे खड़े होते हैं ना फाटक पे या इस तरह की जगहों पे, वो एक हाथ का इशारा करते हैं और वो या तो स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है, रुक जाती है, सही है। अब वो क्या होता है, एक प्रॉपरली इशारा होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, सही है। अब
यहाँ पर कंप्यूटर के पास जो है वो यानी